हाँ दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट जेएस की प्रैक्टिस 11 और आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे SSR सर्वर साइड रेंडरिंग, SSG स्टैटिक सर्वर जनरेशन और हम साथ में पढ़ेंगे ISG इंटरप्रेटेड स्टैटिक या फिर इंक्रीमेंटल साइट जनरेशन या इंक्रीमेंटल साइट रीजनरेशन। ISG और ISR के बारे में पढ़ेंगे अलग अलग तरीके से कि क्या क्या होते हैं SSR सर्वर साइड रेंडरिंग। तो इसके लिए पहले हम जो है वही सेम काम हम करेंगे। एक विंडो टर्मिनल ओपन करते हैं और इसे ओपन करने के बाद इसके अंदर हम बनाएंगे अपना टैग, अपना जो है नई लिस्ट बनाएंगे। यहाँ से भी बना सकते हैं, VS कोड से भी बना सकते हैं। इसमें जो है हम लिख सकते हैं हमारा जो है लिख सकते हैं SSR SSG और जो हमने पढ़ना है ISR और ISG, ये जो हम पढ़ना चाहते हैं ये इसका बनाया, ये हम इसमें करेंगे। ये देखो ये हमारा बनाएगा, इसमें जो बना रहा है बिकॉज ऑफ नेमिंग रिप्रेजेंट स्टार नेम कैन नो लॉन्गर कंटेन कैपिटल लेटर नहीं ले सकते। तो ठीक है, हम इसे फिर से चेंज कर देते हैं, हम इसे जो है यहीं तक छोड़ देते हैं। हम इसे करेंगे इस तरह से करेंगे, ये भी नहीं ले रहा है तो ले कोई बात नहीं, फिर हम जो है इसे स्मॉल लेटर्स में ही लिख देते हैं SSR SS जी और ISR करके लिख देते हैं। ये लो, अब ये हमारा बनाना शुरू कर रहा है। ये जो मांग रहा है वो बना के हम इसमें पूरा पूरा बना के कर देते हैं। ये देखिए बना रहा है, ये हमारा इस तरीके से बन चुका है। इसमें अब जो है हम इसमें जो है यहाँ पे आते हैं CD SSR और SSG और ISR करके इसके अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे हम कोड करके खोलेंगे सीधा VS कोड में और ये हमारा हो चुका है VS कोड ओपन। और अब देखिए यहाँ पे हमारे ये मेन पेज ऐप में आएंगे, ऐप में जो है हमारा ये मेन पेज बन चुका है। अब वही सेम चीज़ यहाँ पे आएंगे, टर्मिनल में आएंगे और यहाँ पे हम ओपन करते हैं npm रन टैब। तो npm रन टैब करने के जस्ट बाद जो है हम इसे जब खोलेंगे तो देखिए यहाँ पे आगे खुलेगा और ये यहाँ पे आगे अपने सेम उसी तरीके में ये खोलेगा, उसी लेआउट में खोलेगा। और लेआउट में खोलने के बाद अब सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम जो है यहाँ से जो है इसको तो पूरे को करते हैं डिलीट और यहाँ लिख देते हैं div it is my main page। ठीक है, it is my main page। जैसे जैसे हम करेंगे यहाँ पे आ जाएगा मेन पेज। अब मैं यहाँ पे आपको इंस्पेक्ट करके खोलते हैं और ये रहा हमारा कंसोल, ये रहा हमारा कंसोल। ठीक है, ओके, ये कंसोल आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम जो है आपको लिख के दिखाते हैं कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे ये लगा के लिख देते हैं राम राम। अब जब राम राम लिखेंगे तो आप ये नेचुरल सी बात, आप देखो यहाँ सर्वर साइड में हमें शो हो रहा है क्योंकि ये सर्वर साइट है। लेकिन यहाँ ये जो कंसोल है ये क्लोन साइट है और यहाँ भी हमें, लेकिन यहाँ शो तो हो रहा है हमें, लेकिन ये किसका हो रहा है? सर्वर का। किसका शो हो रहा है? सर्वर का शो हो रहा है। यहाँ आप देखेंगे, दोबारा रिफ्रेश कर दें तो देखिए रिफ्रेश करने पे ये सर्वर, ये बता रहा है सर्वर का है ये, ठीक है ना। और यहाँ देखो मैं जितनी बार रिफ्रेश मैंने मारा है यहाँ भी मुझे देखो उतनी बार ही राम राम मेरा शो हो रहा है। अभी देखो मैं फिर रिफ्रेश मारता हूँ, ये देखो ये देखो, और यहाँ पे देखो ये सर्वर, ये लिख सर्वर रहा है, ये देखो राम 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 जितनी बार किया है मैंने राम राम उतनी बार आ रहा है। तो ये होती है हमारी सर्वर साइट रेंडरिंग, ये सर्वर साइट रेंडरिंग होती है। तो ये हमारी सर्वर साइट रेंडरिंग है। लेकिन अगर मुझे इसे यहाँ पे शो करना है, हालांकि यहाँ पे शो नहीं होना चाहिए पर हो रहा है ये, जबकि ये क्लाइंट साइट है, ये क्लाइंट साइट है तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे लिखना होगा यूज क्लाइंट ऊपर, जैसे पिछली वीडियो प्रैक्टिस 10 में किया था यूज क्लाइंट। क्या करना होगा मुझे इसमें? यूज क्लाइंट करना होगा। एक बार को अगर मैं इसके ये हटा दूँ तो क्या, एक बार को मैं हटा दूँ अगर इसके तो क्या मुझे ऐसा शो होगा?
हाँ, पेज रिफ्रेश करने पे भी यहाँ मुझे राम 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 शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ दिस आवर मेन पेज यहाँ पे आ रहा है, ये देखो उतनी बार राम 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 छप रहा है, तो ये सर्वर साइड रेंडरिंग होती है जो इसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे है, हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसे, ऐसे ऐसे करते हैं। यहाँ हैशटैग मारेंगे, यहाँ मैं लिख दूँ अगर डबल आगे SSR, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, सर्वर साइड रेंडरिंग। और इसके बारे में फेमस है कि इट इज़ डिफ़ॉल्ट। ये कैसी होती है? डिफ़ॉल्ट होती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं करना है, ये डिफ़ॉल्ट होती है, ठीक है ना। दूसरे टाइप की जो रेंडरिंग आती है वो होती है हमारी SSG रेंडरिंग, ठीक है। SSG यानी स्टैटिक साइट जनरेशन ये होती है। यहाँ पे जो है एनी साइट, ठीक है ना, जब एनी नेटवर्क, मतलब इसका ये है एनी नेटवर्क which do not have any network call, it is static by default। क्या होगा ये? बाय डिफॉल्ट ये इस तरह होगा, स्टैटिक पेज होगा ये बाय डिफॉल्ट, मतलब कि वो उसमें जो है कोई चेंज उसमें नहीं करने देगा। इसके लिए हम देख लिए इसमें ऐसे आते हैं, हम इसमें जो है आते हैं, यहाँ पे अगर हम आए तो देखिए यहाँ पे जो है जैसे डाटा फैच करना हो, डाटा फैचिंग के लिए हम आते हैं। यहाँ देखो जैसे हम ये डाटा फैच करना है, ठीक है ना, मैं जो हूँ इसको लेता हूँ, उठाता हूँ इसे और कॉपी पेस्ट मारता हूँ यहाँ पे। जैसे ये पेज है बिल्कुल स्टैटिक्स है, इसमें जो है कोई भी ऐसा चेंज नहीं दिखाएगा, इसी को हम कहते हैं स्टैटिक पेज, मतलब कोई भी इसमें ऐसा खास चेंज होगा नहीं। अभी फिलहाल मैंने राम राम को रोक दिया है कंसोल को। अब हम इसमें करेंगे यहाँ पे नेटवर्क कॉल, और फिर इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे हमारा जो है, हम जानेंगे इसके बारे में जिसे हम बोलते हैं ISR, और इसका नाम है ISG इंटरप्रेटर इंक्रीमेंटल स्टैटिक रीजनरेशन और इंक्रीमेंटल स्टैटिक जनरेशन, ठीक है, जनरेशन। अब ये कैसे इसमें वर्क करता है इसके लिए हम देखिए बताते हैं। जैसे जैसे हम यहाँ पे लें, अगर डाटा फैच यहाँ पे अगर लें, ऊपर से तो ऐसा खास नज़र नहीं आ रहा, नीचे से आते हैं, नीचे आते हैं, फैच नो स्टोर होता है। ये आए आए नीचे आए, ये देखिए 14 वर्जन ही मैंने यूज़ कर रखा है यहाँ पे इसका, ये 15 वर्जन में नहीं है, मेरा 14 वर्जन के अंदर ही इसका मैं देख रहा हूँ। तो देखिए जैसे यहाँ पे आते हैं, जैसे पहले तो मैं इसे क्या करते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करके इसे बना देते हैं एसिंक फंक्शन, ठीक है। एसिंक फंक्शन बनाने के बाद
यहाँ पे जैसे अगर हम बनाए हैं कि लेट डाटा इज इक्वल टू, यहाँ लिख दो अवेट फैच, फैच के बाद चाहो तो यहाँ से हम जो है इसे एकदम से कॉपी करते हैं। इसे कॉपी करके ये हम लिखते हैं। इसे लिखने के बाद यहाँ हम देखते हैं इसने कोई साइट का नहीं दे रखा है जो डाटा फैच करना हो, लेकिन यहाँ आगे एक साइट दे रखी थी। कोई बात नहीं। यहाँ हम लिख देंगे API वर्सेल, और यहाँ हम लिख देंगे ऐप, और यहाँ हम लिख देते हैं ब्लॉग। ठीक है, ब्लॉग, और यहाँ हम लिख देते हैं कि लेट, ये कर देते हैं पोस्ट अवेट, एसिंग का वेट जो करते हैं, एसिंग में वेट होना चाहिए, अवेट डाटा डॉट जेसन, और ये लगा दिया हमने ये। फिर हम यहाँ इस साइड से आके ऐसा कर देते हैं कि यहाँ से आके अगर ये नहीं भी हुआ है फिलहाल जो है क्या करते हैं, यहाँ से पोस्ट लेते हैं, यहाँ देखते हैं ऑन द सर्वर विद फैच। यहाँ 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 ये जो है इसको पूरा कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी करके यहाँ पे जो ये लिखा था इसको तो पूरा कर देता हूँ मैं ये, और इसके बाद यहाँ पे मैं ऐसे पूरा पेस्ट मारता हूँ। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट के बाद जो करूँगा, यहाँ मैं कर दूंगा पोस्टस डॉट आईडी और पोस्टस डॉट टाइटल। ठीक है, पोस्टर डॉट टाइटल कर दूंगा मैं इसे। ठीक है ना, यहाँ कर देता हूँ मैं पोस्टर्स। ठीक है, और यहाँ भी मैं कर देता हूँ पोस्टर्स। ओके ओके, और जो है यहाँ भी सही दिखा, मैं ऐसे यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पोस्ट लिखूंगा, लेकिन पोस्ट के बाद भी ये मुझे एरर क्यों दिखा रहा है भाई, क्यों दिखा रहा है मुझे ये एरर। अब ये एरर नहीं दिखा रहा क्योंकि एनी को ले लेता है ये। अब ठीक है, इसके बाद जो है मैं जो हूँ यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद जब मैं इसे पोस्ट करूँगा तो ये क्या कर रहा है ये, तो मैं यहाँ पे जब ये सब करूँगा अगेन, मैं यहाँ पे कंट्रोल सी करके npm रन टाइप करता हूँ तो ये दोबारा ऐसे चलाएगा ढंग से। ये हो सकता है इसमें क्या दिखाए, डाटा फैच जो ये कर रहा है इसके लिए इसने जो है कोई पर्टिकुलर साइट नहीं दे रखी है। ये जो कर रहा है ये इसी में कर रहा था यूएल लॉस टाइटल। ठीक है ठीक है, अगर हम इसमें आए और इसमें आके अगर हम यूँ क्लिक कर दें, देखिए अगर मैं ऐसे यो करता हूँ तो ये देखिए ये पूरा का पूरा इसने मेरे सामने एक काला चिट्ठा खोल दिया इसका पूरा।
अब ये इसको जो है एज अ इसमें शो करेगा। ये था मेरा एपीआई। देखिए ये पूरा का पूरा डाटा ये मुझे दिखा रहा है। अब हुआ क्या है, मैंने आईडी तो डाल दिया, टाइटल भी डाल दिया, गलत क्या कर रहा है ये। एपीआई वर्सल तो ठीक है। ओके ओके ओके, अब सही किया है इसने। हाँ, अब अगर मैं आता हूँ यहाँ पे आता हूँ तो ये देखिए, ये पूरा इसने मुझे डाटा इसने शो कर दिया। लेकिन अब ये है, ये स्टैटिक साइट जनरेशन है। लेकिन हुआ क्या इसमें, अगर मैं कुछ चेंज कर दूं, अगर मैं इसमें कुछ टाइटल वगैरह कुछ बदलूं, जैसे मैंने इसमें देख के इसमें बदले है, तो इसमें अगर मैं टाइटल बदलूंगा भी तो इसमें जो है वो तब भी वहां पे कोई चेंज नहीं दिखाएगा। वहां पे कहाँ से, मतलब यहाँ पे कोई चेंज इसमें नहीं करेगा। स्टैटिक साइट है, क्योंकि इसमें जो है इसमें हमने नहीं कर रखा है, यहाँ हमने जो है फैच अबीट कर रखा है, तो इसके लिए हमें जो है दिया जाता है। अच्छा, ये जब डाटा को चलाएगा तो डाटा चलाने के बाद जो है ये से रोकेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं चाहता हूँ मेरा बार बार डाटा चले, तो यहाँ मैं कर्ली ब्रैकेट लगाता हूँ, कह के लिखता हूँ। कह के लिखने के बाद ये यहाँ पे करेगा इनवर्टेड कॉमा नो स्टोर। अब नो स्टोर करने के बाद ये इसे चला देगा। अब देखिए एक चीज़ और होती है यहाँ पे, देखो अब मैं करूँ अगर कह के नो स्टोर, वैसे भी इसमें एक ऑप्शन होता है। अगर मैं यहाँ पे आपको लेके चलूँ, यहाँ मैं करूँ npm ऐप बनाने के बाद जो करते हैं रन बिल्ड, तो npm बनाने के बाद रन बिल्ड करते हैं, तो देखो ये हमारी बिल्ड करता है ऐप को। ये हमारी ऐप को बिल्ड कर रहा है, बिल्ड कर रहा है। और जब देखो 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 क्या के नो स्टोर कर रखा है, बार बार नहीं करेगा, ये भी उससे क्रिएट कर रहा है, फिर क्रिएट करेगा। और देखिए 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 क्रिएट कर रहा है लेंटिंग थिंकिंग चेकिंग। और ये देखिए इसने जो है एरर फेल दिया, क्यों, अनस्पेक्ट इमेज इज डिफाइंड बट नेवर। खैर अभी इसने डिफाइंड नहीं किया है, पर मैं जो हूँ जो चीज़ मुझे देखनी है, ये कह रहा है इमेज इज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड, डाटा इज नेवर यूज कंस्टेंट सेट। ठीक है वो खैर ठीक है। उसके बाद क्या क्या नो स्टोर कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसमें ये करता हूँ कह के नो स्टोर करेगा, तो इसमें ये ज़्यादातर बार बार स्टोर करता है, बदलता रहेगा, मतलब मेरा फैच होता रहे डाटा। लेकिन ये भी इतना बेस्ट तरीका नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका ये आता है कि अगर मैं यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे आऊँ कह के बिल्ड स्टोर मैं नेक्स्ट लूँ। अगर मैं इसमें आऊँ फैचिंग डेटा में ही वापस आ जाऊँ, तो आप देखिए यहाँ पे आके ये मुझे दिखाएगा कि मैं चाहता हूँ कि हर घंटे के बाद मेरा डाटा स्टोर हो। तो इसके लिए देखिए ये है सबसे बेस्ट मेथड। इसको उठाइए और इसको हम करेंगे, इसको लेते हैं कॉपी कर देते हैं, और कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसके जैसा ये एक और कॉपी करता हूँ, ऊपर से ये कर देता हूँ, और इसके बाद इसको यहाँ पे मैं करता हूँ नेक्स्ट को। तो नेक्स्ट करने से देखो ये कितना बढ़िया तरीके से 3600 है, मतलब ये सेकंड है, और ये हर घंटे में मेरे डाटा को फैच करेगा, उसमें चेंज कर देगा अगर मैं जैसे उसके हिसाब से चाहता हूँ चेंज करेगा। देखिए मैं दोबारा इसमें करता हूँ npm रन बिल्ड। अगर मैं npm रन बिल्ड करूँगा तो अब जो है जैसे ये करेगा, रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था, ये हर बार डाटा को इसमें कर देगा। ये नेक्स्ट इसमें एक बेस्ट ऑप्शन है, और देखते जाइए। हालांकि इसमें भी एरर दिखा रहा है, वैसे इसमें दिखाता है कि टाइप स्क्रिप्ट के हिसाब से डाटा फैच हो रहा है। एफ ये कह रहा है इमेज डिफाइंड बट नेवर यूज्ड। अब इमेज कहाँ से आ गई इसके अंदर, पेस्ट मैप इमेज, ओके 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 ओके, ये देखो npm run build, ओके ओके
npm run build। फिर ये भी कह रहा है डाटा इज नेवर रीअसाइंड, यूज कंस्ट। ओके ओके ओके, यहाँ पे कह रहा है कंस्ट डाटा। ओके, कंस्ट CONST। और यहाँ पे भी कह रहा है कि कंस्ट करो। ठीक है ठीक है। अब देखो हमने इसकी ये बात भी मान ली और साथ में कह रहा है अब करते हैं। अब देखिए साथ में एक चीज और हो रही है, खेल हमारे साथ। जो हमने यहाँ पे जाके जो हमने डाटा लिया था वो हमने टाइप स्क्रिप्ट वाला ले लिया था। ठीक है, तो टाइप स्क्रिप्ट को कर लो जावा स्क्रिप्ट। ये बड़ा ध्यान देने वाली चीज होती है, ये कई बार जो है प्लेलिस्ट आईडी में गड़बड़ कर देती है। ओके, तो इसमें हम चेक कर लेते हैं कि हमारा क्या चेंज हुआ है। यूएल तो है ही। प्ले पोस्टर्स में पोस्ट्स, ठीक है। आईडी इक्वल टू LI इक्वल टू पोस्टर्स आईडी। ठीक है ठीक है, ग्रेटर देन पोस्टर्स टाइटल। ठीक है ठीक है ठीक है। अब हम इसे करते हैं यहाँ पे npm रन बिल्ड। ओके, ये टाइप स्क्रिप्ट का पकड़ रहा था। जो है 23 ठीक है। पेस्ट है, जावा स्क्रिप्ट लेनी पड़ती है, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इस चीज में भी। अभी भी एक एरर फिर पकड़ लिया इसने। देखो ये एरर पकड़ लिया इसने। इसने एरर यानी डॉट स्पेसिफिक। ओके, तो ये इसी में था, जावा स्क्रिप्ट में ये नहीं चलता है। तो इसको कॉपी करो। अब जावा स्क्रिप्ट की बजाय इसको कॉपी किया जाए और यहाँ पे अब यहाँ पे पेस्ट किया जाए। ओके, अब देखो पोस्टस। ठीक है, पोस्टस। ओके, पोस्टस पोस्टस टाइटल। ओके, ये इसको भी पैरामीटर कह रहा है कि भैया इसमें भी पैरामीटर एनी सेट कर दो। ये कह रहा है अनएक्सपेक्टेड एनी डॉट स्पेसिफिक डिफरेंट रीजन। अब एनी तो कर दिया भाई, इससे अच्छा तो इसे पोस्ट ही कर देते हैं। ओके, यहाँ देखते हैं। यहाँ पे तो ये पोस्ट ही तो कर रहा है इसे यहाँ पे। फिर ये यहाँ पे इसे बड़ा गड़बड़ कर रहा है भाई। ओके ओके, अब ये करते हैं, नीले लेते हैं। अब देखते हैं ये क्या करता है। npm रन बिल्ड। ऐसे में कमियां पता लगती हैं और इससे ऐसे खेलते हैं, चेक करते हैं साथ में। यहाँ पे वर्जन तो सही है। अगेन सेम एरर इसने दिखा दिया। टाइप स्क्रिप्ट नो स्क्रिप्ट नहीं। यहाँ पे अगर हम आए JSON पैकेट डॉट JSON, यहाँ पे आ जाए अगर प्लगइन ओके। एक अनएक्सपेक्टेड एनी डॉट 13 पे पकड़ा है इसने। अनएक्सपेक्टेड एनी
ये फिर से वही कर देता है। उफ। ये जो है क्या कर रहा है। दुनिया भर का इसने मुझे चेंज करके सेट कर दिया। अब मैं अगर करूँ npm run build, जिसने इसे क्विक फिक्स किया है भैया, इस हैंडी को तो रोक रहा है। जो चीज मुझे देखनी है वो दिखाओ। एरर पे एरर, फिर से एरर। ओके ओके ओके। तब भी एरर ही एरर है। पोस्टस जो अनएक्सपेक्टेड है, नहीं टाइप स्क्रिप्ट में है, लेकिन हमें टाइप स्क्रिप्ट को ही तो ऑन नहीं करना।